हमने लास्ट क्लास में थोड़ा बहुत कुछ पैथोलॉजी का इंट्रोडक्शन, ठीक है, बेसिक टर्मिनोलॉजी देखी थी। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देख रहे हैं, ठीक है, जो फर्स्ट टॉपिक है, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट भी है। इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाता है ये टॉपिक, सेलुलर एडेप्टेशंस इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि ये आपको थ्रू आउट, इसके अंदर आप जो भी एग्जाम्पल्स अभी देखोगे ना, वो आपको थ्रू आउट देखने को मिलेंगे, है ना। तो हम अभी क्या देख रहे हैं, सेलुलर एडेप्टेशंस, ठीक है। ये किसका पार्ट है? जनरल पैथोलॉजी का, है ना। आपको पता है एक जनरल पैथोलॉजी और एक सिस्टमिक पैथोलॉजी है। सिस्टमिक पैथोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं, सिस्टम्स के बारे में पढ़ते हैं, जैसे हार्ट हो गया, ठीक है, लंग्स हो गए, ठीक है, उसमें हम सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। और जनरलाइज्ड पैथोलॉजी में क्या पढ़ते हैं कि जो भी जनरल चीज़ है, जैसे इन्फ्लामेशन है वो कहीं पे भी होता है पूरी बॉडी में, जनरल चीज़ हो गई, ठीक है। सेलुलर एडेप्टेशंस है, ठीक है, ये भी जनरल होती है, ठीक है ना। तो इस हम जनरलाइज्ड पैथोलॉजी में पढ़ते हैं। तो जो हमारा ये टॉपिक है उसका नाम क्या है, सेलुलर एडेप्टेशंस, ठीक है। नाम से पता पड़ रहा होगा, सेलुलर मतलब क्या, सेल से रिलेटेड सेल्स, ठीक है। एडेप्टेशंस मतलब कि एडजस्टमेंट्स, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, सेल्यूलर एडेप्टेशंस, ठीक है। तो बेसिकली सेल्यूलर एडेप्टेशंस क्या होते हैं? सेल्यूलर एडेप्टेशंस आर द एडजस्टमेंट्स, सेल्यूलर एडेप्टेशंस आर द एडजस्टमेंट विच द सेल्स मेक इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेसेस, विच द सेल्स मेक इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस, ठीक है ना, ठीक है। अच्छा, स्ट्रेस किस टाइप का स्ट्रेस, ठीक है, कोई भी स्ट्रेस हो सकता है, मतलब कोई भी एबनॉर्मल कंडीशन हुई, कोई भी अनफेवरेबल कंडीशन हुई सेल के लिए, ठीक है, तो वो उसके लिए स्ट्रेस हो जाएगा। जैसे कि क्या हो सकता है, हाइपोक्सिया, ये ऑफकोर्स स्ट्रेस की बात है सेल के लिए, ठीक है, क्योंकि उसे ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, या फिर कोई ट्रॉमा हो गया, कोई इंजरी होगी, ठीक है। तो इन सब के अंदर क्या होगा, सेल्स कुछ एडजस्टमेंट्स करेगी, सेल क्या करेगी, कुछ एडजस्टमेंट्स करेगी, और उन्हीं एडजस्टमेंट को हम क्या बोलते हैं, सेल्यूलर एडेप्टेशंस। समझ में आ गई, सेल्यूलर एडेप्टेशंस क्या होता है, सेल कुछ एडजस्टमेंट करती है। क्यों करती है? कोई भी अगर सेल पे स्ट्रेस होगा, उसके रिस्पॉन्स में सेल क्या करती है, कुछ एडजस्टमेंट करती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, सेल्यूलर एडेप्टेशंस, ठीक है। या फिर कि और क्या हो सकता है कि कोई भी फंक्शनल डिमांड है ना, जैसे कि फंक्शनल डिमांड अगर कुछ किसी पर्टिकुलर सेल्स पे, किसी पर्टिकुलर साइड पे ज़्यादा आ गई, तो भी सेल्स क्या करेगी, एडजस्टमेंट करेगी, ठीक है। इसका बेसिक सा आप ऐसे देखो कि कोई भी नॉर्मल सेल है, ठीक है, कोई नॉर्मल सेल है यहाँ पे, ठीक है। अब नॉर्मल सेल में क्या हो गया कि या तो कोई स्ट्रेस है, ठीक है, या फिर क्या है, कोई फंक्शनल डिमांड है। मतलब अच्छा, इसको ऐसे समझो कि जैसे आपका हार्ट है, ठीक है, अगर एक साइड का हार्ट फेल हो जाए, ठीक है ना, तो क्या होगा, जो दूसरी तरफ का हार्ट है उसका जो सेल्स है, उसकी जो सेल्स है, वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि वहाँ पे हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। मतलब वहाँ पर क्या हो गया कि सेल, नॉर्मल सेल जो थी उससे ज़्यादा बड़ी होगी, ठीक है, ताकि उसकी जो फंक्शन है, जो डिमांड है, उसको पूरी कर सके, ठीक है। हम आगे इसको एग्जाम्पल में देखेंगे, आप अभी बस इतना ध्यान रखिए कि नॉर्मल सेल पे अगर कोई भी स्ट्रेस होगा, ठीक है, या फिर उस सेल के लिए से डिमांड होगी, ठीक है, तो वो सेल क्या करेगी, कुछ एडजस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि जो हमारी नॉर्मल सेल्स होती है वो क्या कर सकते हैं, कुछ एडजस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और उन्हीं एडजस्टमेंट को हम क्या बोलते हैं, एडेप्टेशंस, ठीक है। उन एडजस्टमेंट को हम क्या बोलते हैं, एडेप्टेशंस, ठीक है। अब क्या होगा कि अगर स्ट्रेस, जो भी वो कंडीशन थी, अब वो हटा ली उसको, ठीक है, वापस हमने क्या कर लिया, रिमूव कर लिया, है ना, जो भी स्ट्रेस था उसको रिमूव कर लिया, तो रिस्टोरेशन टू नॉर्मल। अब क्या हो जाएगा, सेल जो है वो नॉर्मल, जो उसका पहले की कंडीशन थी, रिस्टोरेशन, ठीक है, RESTO, है ना, रिस्टोरेशन टू नॉर्मल, ठीक है। कितनी इंटरेस्टिंग बात है ये कि आपकी जो बॉडी में नॉर्मल सेल्स है वो क्या कर सकती है, एडजस्टमेंट कर सकती है जब रिक्वायरमेंट हो, और जब रिक्वायरमेंट ख़त्म हो जाएगी तो वो वापस कैसे हो जाएगी, बैक टू नॉर्मल वो चली जाएगी, ठीक है। अच्छा, लेकिन ये बाकी की चीज़ों पे डिपेंड करता है, ठीक है, क्या किन किन बातों पे डिपेंड करता है, जैसे कि स्ट्रेस कितने टाइम के लिए था, है ना, कितने टाइम के लिए था। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि उसका इफ़ेक्ट के साथ था, मतलब उसका, अगर मैं बोलूँ कि वो जो स्ट्रेस था, है ना, वो एक तो कितने टाइम के लिए था, मतलब क्या ड्यूरेशन थी उस स्ट्रेस की, ठीक है, और उसके अलावा दूसरा कि
वो कितना सीवियर था, उसकी सीवियरिटी क्या थी, है ना। तो उन बातों पर डिपेंड करता है। अगर टाइम बहुत ज़्यादा होगा या फिर ये बहुत ज़्यादा ही सीवियर होगा तो फिर सेल का रिस्टोरेशन नहीं होगा। अदरवाइज नॉर्मली क्या होता है कि सेल जो है वो नॉर्मल जो अपना पहला जैसा शेप था, पहले जैसे साइज था, जैसे नॉर्मल कंडीशन थी उस पर पहुँच जाएगी, ठीक है ना, वापस वैसे हो जाएगी। तो यहाँ पे एक स्टार पॉइंट, यहाँ पे एक स्टार पॉइंट ध्यान रखने लायक है क्या, यहाँ पे एक स्टार पॉइंट है। इफ द irritant persist for longer duration, है ना, जो भी इरिटेंट है वो क्या हो रहा है, अगर लंबे समय के लिए है, ठीक है, लॉन्गर ड्यूरेशन और मोर लीथल, द सेल में डाई, द सेल में डाई, ठीक है। हमने यही बात अभी देखी, ठीक है। क्या बोल रहे हैं हम कि इरिटेंट जो है वो या तो क्या है लंबे टाइम के लिए, है ना, लॉन्गर ड्यूरेशन, ठीक है, या फिर कैसा है मोर लीथल है, ठीक है। तो सेल में डाई, ठीक है, सेल की डेथ हो सकती है, ठीक है। या फिर क्या हो सकता है और प्रोग्रेस फर्दर, या फिर और प्रोग्रेस फर्दर। इसका क्या मतलब है और प्रोग्रेस फर्दर का, इसका एग्जाम्पल देखिए। इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है डिस्प्लेशिया इनटू कार्सिनोमा, डिस्प्लेशिया इनटू कार्सिनोमा, ठीक है। देखिए सेलुलर एडेप्टेशंस की बात कर रहे हैं। सेलुलर एडेप्टेशंस क्या होता है कि सेल कुछ एडजस्टमेंट करती है, ठीक है, स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में, उसे क्या बोलते हैं, सेलुलर एडेप्टेशंस बोलते हैं, ठीक है। नॉर्मल सेल है ना, कोई भी स्ट्रेस हुआ, ठीक है, तो वो कुछ एडेप्टेशंस करेगी। एडेप्टेशंस क्या हो सकते हैं, ठीक है, आप अगर आपको ध्यान हो, अगर आपने नाम सुन रखे हो, आपने सुन रखा होगा एट्रोफी के बारे में, हाइपरट्रॉफी के बारे में, हाइपरप्लेजिया, मेटाप्लेजिया, डिस्प्लेजिया, ये सभी एडजस्टमेंट है, एडेप्टेशन है, ये सभी रिवर्सिबल है, ठीक है, ये सभी कैसे है, रिवर्सिबल है, ठीक है ना। अब क्या होगा कि नॉर्मल सेल में जब स्ट्रेस है तो वो कुछ एडेप्टेशंस होंगे, और जब वो रिमूव कर लिया जाएगा, ठीक है, स्ट्रेस, तो वो रिस्टोरेशन टू नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। अब इस बात पर डिपेंड करता है कि स्ट्रेस कितने टाइम के और कितना सीवियर है, ठीक है। मतलब क्या, यहाँ पे हमने स्टार पॉइंट में क्या लिखा है, इफ़ द इरिटेंट परसिस्ट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन और मोर लीथल द सेल में डाई और प्रोग्रेस फर्दर, ठीक है, कि अगर इरिटेंट बहुत लंबे टाइम के लिए अगर है ना, या फिर कि ज़्यादा लीथल है, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, सेल की डेथ हो सकती है, ठीक है। या फिर कि प्रोग्रेस फर्दर, मतलब कि सिर्फ जहाँ पे पहले बार डिस्प्लेजिया पे रुक जानी चाहिए थी, ठीक है, अब हो सकता है कि अगर जो भी स्ट्रेस, इसका जैसे इसका एग्जाम्पल है जो लोग स्मोकिंग करते हैं, है ना, हम इसका जब बाद में जब पूरे टॉपिक्स जैसा पढ़ेंगे हम, तब थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। अभी बस इतना समझ, जैसे स्मोकिंग में क्या होता है कि लंग्स की जो सेल्स होती है ना, वहाँ पे क्या होने लग जाता है, एक तो मेटाप्लेजिया होता है, ठीक है। मेटाप्लेजिया का बेसिक मतलब क्या, तो एक टाइप की सेल जो है वो दूसरे टाइप की सेल में चेंज हो जाती है, ठीक है। मेटाप्लेजिया होने के बाद में अगर फिर क्या हो जाता है, नेक्स्ट डिस्प्लेजिया होता है, ठीक है। डिस्प्लेजिया मतलब क्या होता है, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस जो है वो आपकी बेसल पोलैरिटी वगैरह लॉस करने लग जाता है, ठीक है। और उसके बाद में लास्ट क्या होने लग जाता है, फिर अगर यहाँ पे भी अगर स्मोकिंग नहीं रुकी तो कार्सिनोमा होने लग गया। समझ में आ रही बात, तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है ना, और अगर पहले ही रुक गया, ठीक है, तो हो सकता है ना कि उसकी मेटाप्लेजिया की जो स्टेज है वहीं पर अब क्या होगा कि वापस, क्योंकि रिवर्सिबल स्टेज है, तो वो क्या हो जाएगा कि वापस बैक टू नॉर्मल उसके लंग्स चले जाएंगे। यहाँ पे नहीं रुका तो डिस्प्लेजिया होगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ रही, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है ना, लंबे टाइम तक वो स्मोकिंग कर रहा है, और स्मोकिंग क्या है, काफ़ी लीथल होता है, ठीक है। तो इस वजह से एक टाइप के चेंजेस अब दूसरे टाइप के चेंजेस में, दूसरे टाइप के चेंजेस में शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी नहीं रुका तो फिर कार्सिनोमा मतलब कैंसर हो जाएगा, ठीक है। ये एक बेसिक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये सेलुलर एडेप्टेशंस के एग्जाम्पल है, ठीक है, बेसिक इंट्रोडक्शन है ना। इसमें देखिए अब हम इसके बारे में जब हम नेक्स्ट लेक्चर जब भी होगा उसमें हम क्या बातें करेंगे, हम देखेंगे कि एट्रोफी क्या होता है, ठीक है ना। इसके बाद में नेक्स्ट क्या देखेंगे, हाइपरट्रॉफी क्या होता है ना, हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेजिया, मेटाप्लेजिया एंड डिस्प्लेजिया, ठीक है। हम नेक्स्ट लेक्चर में इनको कवर करेंगे।
ठीक है। आई होप आपको इसका बेसिक इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू। अगर कुछ डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू।